में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। परमेश्वर के आने का समय नजदीक है। तो आप समझ रहे हैं, अभी आप न्यूज में सुनते हैं उसको चारों तरफ से घेरने वाले हैं, सारे बोले हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग भविष्यवाणियां करेंगे, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे जो बताया मैं वही बताऊंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं सुबह देख रहा था, रात को देख रहा था कि मैं लिटा हुआ हूं और बहुत सारे एटम बम गिर रहे हैं। और जब मैं देख रहा था तो वो दूर आसमान का एक कोना दिख रहा था, मतलब कि वो बहुत दूर, मतलब कि आप घबराएं नहीं, आपसे बहुत दूर होगा ये सब कुछ। आमेन। आप घबराएं नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा करा कि बहुत सारे युद्ध शुरू होने की शुरुआत होगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपकी प्रार्थना से इजराइल को जीत मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और कुछ लोग कहेंगे कि ये न्यूज में चलेगा, तीसरा विश्व युद्ध आ गया। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इसको रोक दूंगा अभी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये लड़ाई थोड़ा लंबा चल सकती है, लेकिन वो तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी सुसमाचार सुनाना बाकी है, बहुत सारी आत्माओं का बचना बाकी है अभी। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आने के समय के बारे में बाइबल में हमें 3 चेतावनियां दी है। सबसे पहले मत्ती 24 और 42 में वे कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। दूसरा मत्ती 24:44 में वे कहते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा। तीसरा मत्ती का 25:13 में वे कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। स्पष्ट रूप से यीशु की वापसी की स्थिति एक गुप्त बात है। व्यवस्था विवरण में 29:29 में मूसा ने कहा, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। हमें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह परमेश्वर के वचन में प्रकट हो जाता है। अगर पवित्र शास्त्र में हमारे लिए कुछ प्रकट नहीं किया गया है तो यह अनुमान लगाने के लिए हमारा नहीं है। तो आइए हम मसीह की वापसी की तारीख या समय का अनुमान लगाने की कोशिश न करें। यीशु आ रहे हैं, यह निश्चित है। सटीक समय परमेश्वर के दिल में छिपा हुआ है। यह शायद जल्द होगा या 100 साल तक नहीं होगा, लेकिन एक दिन वे निश्चित रूप से पृथ्वी पर आएंगे और कोई नहीं जानता कि यह कब घटित होगा। तो प्यारे दोस्तों, विश्वासियों के रूप में हमारा काम स्पष्ट है। हमें ऐसे जीना है जैसा कि आज उनका आगमन होगा। जब यीशु ने अपने चेलों से उनके दूसरे आगमन के बारे में कहा, उन्होंने कहा केवल परमेश्वर पिता ही दिन और घड़ी जानते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते। वे स्वयं यह नहीं जानते हैं। एक व्यवहारिक सच्चाई सामने आती है। अगर हम ईमानदारी से उनकी सेवा कर रहे हैं, हम तैयार रहेंगे जब वे आएंगे। क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं है? हमारे अनुभव में क्या अन्य चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते और उनके आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आइए हम सतर्क ईसाई बने। हमारे परमेश्वर के आने पर हमारे आंखें और हमारे कान लगाए रखें। आइए
हम देखते रहें और तैयार रहे, ऐसा न हो कि हम निराश हो जाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वचन को पढ़ते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।